नहीं लगता। अगस्ता बहुत ही जब मेरे ख्याल से मैंने भी राइड किया है, वो मतलब एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं लगता है कि वो पहाड़ी बंदा था भाई। अब तुम लोगों को मालूम है पहाड़ी बंदे कैसे चलाते हैं, कितना एक्सपीरियंस होता है। जिस हिसाब से उस रोड पे बम्प है और जैसे गाड़ी में डैम्पर वगैरह लगा होता है, आपको क्या लगता है कि उसका हैंडल वॉबल कर सकता था? हाँ, टेनार का वो बीमारी है भाई, टेनार का वो बीमारी है। डैम्पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा? नहीं, उसका वो ना इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर्स होता है ना टेनार में, तो क्या होता है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो कभी कभार ना वो ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से नहीं, वो अच्छा, अपना मैनुअल भाई फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक है भाई। वो कभी कभार मेल फंक्शन की वजह से वो ऐसा बहुत किसी का होता है। मेरे अपने खुद के टेनार है, खुद के टेनार भी बहुत हाई स्पीड में लाइक 150, 170, 200 ऐसे बहुत ज़्यादा वोगल करता है। तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से गिरा है, ठीक है, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। गाड़ी मतलब हिट हुई है, गाड़ी हिट हुई है, हिट एंड रन। मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से गिरा है, ठीक है। अगर उसके वजह से गिरता तो कुछ अलग, अलॉय ना मुड़ता, अलॉय मुड़ने का नहीं चांस नहीं है क्योंकि फ्रेम स्लाइडर लगे रहते हैं साइड में। और उसका जो चीज़ें हुआ है कम स्पीड में हुआ है, क्योंकि कम स्पीड में होने की वजह से ना उसका हड्डी वगैरह कोई भी चीज़ पार्ट नहीं टूटा, कोई मतलब ठीक है। हाँ, उसका सिर्फ ये मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग ऑफ द डे से ना मुझे ये बोला था सैमी भाई मेरे को एक नया हेलमेट लेना है, कौन सा हेलमेट लूँ। तो रेड लाइन रेसिंग स्टोर गए थे जो सीमन गिन भाई का था, उसमें KYT का स्टॉक पड़ा हुआ था। मैंने बोला भाई KYT ले ले, 10,000 15,000 का अच्छा है। तो उसके बाद उसने बोला हाँ भाई मैं ले लूँगा, बाइक को रैप कराऊँगा, उसके बाद ले लेते हैं। उसके पहले ही भाई ये सीन हो गया। और मेरे को जैसा लगता है कि गाड़ी से वो गिरा डिसबैलेंस होके, कुछ भी होके, ऊपर वाला को ही मालूम है, गिरा एंड उसका जो हेलमेट था ना वो निकल गया, फट से निकल गया। एक वो जो हिट है ना उसमें ही निकल गया हेलमेट हमने उठाया था ना, हेलमेट आपने देखा होगा। और ये MT का मैं बता रहा हूँ, MT जो कंपनी है ना भाई, सिर्फ देखने में है भाई, ठीक है, उसका कोई बिल्ड क्वालिटी है नहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड केस है इंडिया में। तुम सर्च करना 2017, 16, 17 या 18 में एक केरला में, बेंगलोर, चेन्नई या फिर केरला में एक बंदा KTM RC लेके ट्रैक कर रहा था एंड उसका सेम ऐसे हेलमेट फट गया था, MT का हेलमेट, एंड वो बंदा डेड हो गया था ट्रैक। सोचो उसमें ना एक भी ब्लड का फ्लो नहीं है। हाँ, वो हेलमेट पहले निकल ही गया है, पहले ही फट के निकल गया था भाई, हेलमेट पहले हट गया था। मेरे ख्याल से तो भाई MT हेलमेट को तो बैन कर देना चाहिए भाई। अगर भाई 6,000 7,000 रुपये का कोई हेलमेट पहने, उसके बाद अगर वो कोई सेफ्टी ना रहे उसका, वो भी इतनी लो स्पीड पे भी सेफ्टी ना रहे, अगर 100 की स्पीड में भी भाई अगर सेफ्टी ना रहे तो फिर क्या फायदा भाई हेलमेट पहन के। और मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर कोई सुपर बाइक खरीदता है ना, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, एटलीस्ट भाई 10-20 हज़ार रुपये का हेलमेट पहनो, क्योंकि अगर 20 लाख का बाइक खरीद रहे हो तो तुम्हारा भाई ब्रेन से कीमती कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना तुम 30,000 रुपये भी लगाओ तब भी सही कम है। आपका कौन सा हेलमेट है? मेरा तो AGP है भाई, मेरा AGP है। AGP मैक्सिमम यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग से ना मैंने जब लिया था तब भी मैंने AGP K1 लिया था। अभी मैं HJC में अपडेट कर दूंगा। तो वो चीज़ है कि देखो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट में बच जाऊंगा भाई। मतलब ये चीज़ अगर अच्छा हेलमेट पहना रहता, हेलमेट अगर नहीं पड़ता तो शायद से कुछ दूसरा इंजरी हो सकता था, जो कि भाई तो जिंदा रहता, रिपेयरेबल हो सकता था। भाई तो जिंदा रहता ना, तो यही नहीं बात है भाई। जो आपका अभी जो आप इधर है अनिल माजी को लिए क्या है, लाइक जो रात को वो चले गए थे वहाँ से, आपने उनको बोला भाई देखो मेरे ख्याल से शिवम ने वीडियो डाली, उसने बोला भाई बहुत बच्चा है वो भी, मतलब उसका रास्ते का पता है एज सेम है, भले ही वो लगता थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर है। तो 2 साल पहले का वीडियो देखना और अभी का वीडियो देखना, सेम ही मतलब 22 साल का ही है वो बंदा, बट वो मैच्योर्ड है, उससे ज़्यादा मैच्योर्ड है। बट मुझे ये लगता है कि वो भी बेचारा ना वो सिचुएशन में डर गया टोटली, क्योंकि वो कभी मेरे से जब भी वो बाहर होटल भी चेकआउट करता ना, मेरे को फ़ोन करके एटलीस्ट सैमी भाई मैंने होटल चेक करता हूँ। मैं उस दिन शॉक हो गया कि भाई मैं जब हम लोग खाना खाने गए थे, हम लोग जब रिटर्न आए तो होटल के जो नीचे जो था रिसेप्शन में वो बोले कि माजिद भाई चेकआउट करके चले गए, रॉयल सैफरन होटल। तो जितनी अच्छा मतलब रात को वो चले गए इसलिए ताकि वो डर गए काफ़ी ज़्यादा इसमें, पता नहीं वो होटल से ना निकल के दूसरा होटल में चेक इन शिफ्ट हो गया था, शिफ्ट हो गया रातों रात। जितने भी वीडियोस अभी यूट्यूब पे चल रही है, सब अपने अपने सजेशन दे रहे हैं, तो उसमें ना सारा का सारा जो सस्पेक्ट है ना वो पूरा आमिर माजिद है, क्योंकि अभी तक वो सामने नहीं आया, मिलने भी नहीं आया, क्योंकि उसने वो जो वीडियो डालना है स्टार्टिंग में, वो मेरा भाई तो मेरा दोस्त था, रोते भाई होके फिर तू रुका नहीं और तू आया ही नहीं अभी तक, और आप रुक नहीं रहे, नहीं वो तो गलत है। जो रॉ फुटेज की भी बात हो रही है कि भाई आपने दिया भाई की सेफ्टी हमसे पहले नहीं, वो तो बात है भाई, ऊपर आने से बात पहले हम लोगों का वो तो बात है। और ऊपर से घर से यही बोल के गए थे मेरी जिम्मेदारी है ना, और ये बोलते पापा को मत लेके आना। ये चीज़ मतलब जो भी है उसके हिसाब से एक छोटा सा गलती हो गया उससे कि वो रिटर्न नहीं किया, वो रॉन्ग साइड से भी मार सकता था, ठीक है, रिटर्न नहीं किया था, अगर फैमिली के साथ हॉस्पिटल में रहता है ना, जो पुलिस का वो सीन नहीं, बट वो गया था, मैं बता रहा हूँ, हम लोग वो जब रिटर्न आया था होटल में
कुछ 1-1:30 बजे के करीबन आया था एंड मैं पहले बोला था कि मैं आ जाऊँ। उन लोगों को मेन ये चीज़ था कि 4-5 बंदे मिल के ना होटल बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल कहाँ पे, वही किसी को कोई फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि कौन सी हॉस्पिटल में लेके गए। मैं बोल रहा हूँ भाई, बार बार मैं फ़ोन करके उन लोगों के पास एक कॉमन सेंस, छोटा सा कॉमन सेंस था, होता है 100 पे डायल करो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल लग जाता है। ये तो भाई हर किसी को मालूम होता है, ठीक है। तो ये उस टाइम में ना उन लोगों के दिमाग में क्लिक ही नहीं किया, ना तो उसको क्लिक हुआ, ना तो उसके साथ जो जाहिर थे, हिरक भाई थे, उन लोगों को भी नहीं आता है भाई। देखो ये सिचुएशन में नहीं आता है, इंसान होपलेस हो जाता है। हाँ, तो अब उस टाइम पे वो लोग जब घर पे आए, उसके बाद जब दीदी को कॉल किया था, दीदी ने बोला कि कैलाश हॉस्पिटल पे है। तो उसके बाद हम लोग चड्डा बोल के, एक मेरा भैया है जो पिट स्टॉप है ना जहाँ पे, उसका ओनर है, और वेस्ट दिल्ली का वसई का ओनर है। तो उनको मैंने फटाफट फ़ोन किया, मैंने बोला चड्डा भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया है। फटाफट से उसने अपना कार लेके अपना होटल पे आ गया एंड उस टाइम पे ऑलरेडी बारिश स्टार्ट हो गया था, ठीक है, बारिश स्टार्ट हो गया था। हम लोग ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर आगे गए थे, ठीक है। मैं उस टाइम मैं, आमिर और चड्डा भाई थे, तीनों बंदे थे। हम लोग आगे गए, देन उनके घर से एक फ़ोन आया, मेरे ख्याल से अंकल ने फ़ोन किया था, जॉन अंकल, एंड उसने बताया कि उसका जो बैग है, बैग और आधार कार्ड वो लेके आओ। फिर हम लोग देखो वो बारिश के टाइम में हम लोग गए 30 किलोमीटर आगे, फिर 30 किलोमीटर फिर से रिटर्न आके फिर से वो होटल पे आए। होटल पे आके फिर से उसका बैग वगैरह सामान लिया। तब तक वो जो हीरक भाई थे उसका भी कार आ गया था किया सेल्टॉस। तब हम लोगों ने सोचा कि जाहिर भाई बाकी लोग सारे लोग थे, तो हमने सोचा कि चड्डा भाई बोला कि मेरा थोड़ा काम है, मैं चला जाता हूँ। तो हम लोग उसके गाड़ी से शिफ्ट हो गए इसके गाड़ी में एंड हम लोग सीधा वो बारिश में हम लोग जा रहे हैं। मेरे पास तो वीडियो भी वगैरह पड़ा हुआ है। हम लोग गए थे, नोएडा तक गए थे। जब नोएडा तक गए, बारिश भाई दिल्ली का बारिश चल रहा था, फिर ट्रैफिक वगैरह था, ठीक है। फिर हम लोग जब नोएडा में गए तब उस टाइम पे उसका दीदी ने बोला कि अब आने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग बॉडी को लेकर दे। वो ट्रक उन्होंने कभी चलाई थी गाड़ी? मुझे नहीं लगता भाई, क्योंकि उन्होंने वीडियो में बोला कि यार आगे से 80 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। हाँ, वो देखो मैंने जितना देखा है उसका 2 वीडियो है। एक में वो 310 मारा था, वो उसी एक ट्रैक का, उसमें उसको मालूम था, और दूसरा वो अवंती लेके भगाया था गाड़ी, वो भी वही रोड पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसको मालूम था, ठीक है, कि रोड क्या कैसा है क्या नहीं है, उसको मालूम था कि कहाँ जाता है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से राइड से पहले गाइड कर देना चाहिए था। हाँ, मैं तो पहले ही 2 घंटा उनके घर पे ही था, 2-2.5 घंटा। तो आपको फैमिली ने कैसे अच्छे कैसे? ऑब्वियसली भाई, ठीक है, मेरे को नहीं लगता है कि मैं किसी का फैमिली में वही बुरा हूँ, ठीक है। मैं उसको ही बोला था क्या हो जाएगा, ये खा थोड़ी जाएगा भाई, नहीं खाएगा ना भाई। हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है, बट भैया ऐसे बैड ट्रीट। भैया एक लास्ट क्वेश्चन, आप जो इनके अगस्त्य भाई के फैंस हो उनके लिए कुछ क्या बोलना चाहिए? बस मैं तो भाई यही बोलूँगा कि अगर देखो गाड़ी, मैं भी अभी आज से धीरे चलाने वाला हूँ एंड हेलमेट वगैरह थोड़ा सही से यूज़ करो, प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करो, क्योंकि अगर हेलमेट वगैरह सही रहता तो अगस्त्य भाई भी आज हमारे साथ रहता। एंड जो भी है, एक साथ ग्रुप राइड किया करो, अकेले मतलब दोनों बंदे ऐसा दोस्ती ना बनाओ कि भाई जो छोड़ के भाग जाए आमिर की तरह। मतलब अब तो भाई ये भी चीज़ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है भाई। तुम किसी को नहीं बोल सकते कि भाई आज मान लो कि तुम्हारे साथ इसका दोस्ती है, कल अगर ये छोड़ के भाग जाए तुम क्या करोगे? अब वो पता नहीं होगा ना पहले से, किसी को मालूम नहीं चलता है भाई, नोबडी नोस। तो ये चीज़ ना एक्सपीरियंस के साथ ना आदमी को मतलब सबक मिलता है, लोगों से मिलने से सब सीख मिलती है, लाइफ सिखाता है। ये जो चीज़ें है ना लाइफ सिखाता है भाई, कोई नहीं सिखाता। बड़े भाई बात सुनो, अब जैसे जानू सर ने एक वीडियो निकाला था ना, बोला था कि आमिर क्या पता डर गया होगा, क्या पता, तो जो मतलब बंदा 300 विधि मार रहा है, आपको लगता है कि वो डर जाएगा इस चीज़ से? देखो भाई, देखो वो स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रह रहा है, सारी चीज़ें रहता है। मेरे ख्याल से उसका बाइक अनरजिस्टर्ड था। अच्छा, हाँ, अनरजिस्टर्ड है, नंबर प्लेट भी थी ना गाड़ी पे, तीसरे नंबर पे चल रहा है उसका बाइक, ठीक है, ऊपर से रैप होकर रखा है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी डर जाएगा भाई कि वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस ने फ़ोन उठा के वो बोला था कि अगस्त्य का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो इसीलिए मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो यूटर्न जाता है, उसको लगा कि अगर मैं गया बाइक लेके मेरा बाइक सीज हो जाएगा। तो भैया बाइक बड़ी नहीं है ना जान से किसी की, बट वो उसने वही चीज़ किया ना, उसने क्या किया, पहले बाइक को सेव करा, फिर उसके बाद कार लेके वो लोग स्पॉट पे गए। भाई यही गलती है, वही गलती। उसी टाइम पे पता है क्या हुआ, उसी टाइम पे ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एंड जो मतलब बॉडी को एम्बुलेंस में लेके वो लोग चले गए। टाइम में बाइक के लिए कौन सोचता है? भाई यही तो बात है। जान बढ़िया, बाइक बढ़िया। भाई मैं वही तुमको बता रहा हूँ, 5 हाथों के जो 5 उंगली है वो सबकी सोच एक नहीं होती, सबकी सोच एक नहीं होती है। तो अब तुम शायद से उस टाइम पे बाइक लेके जाने का सोचते, मैं भी सोचता, उसने नहीं सोचा, या तो फिर उसका कोई दूसरा रीज़न हो सकता है।
पर जब तक वो सामने नहीं आएंगे सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी। सारे डाउट उसी पे जा रहे हैं, सारी उंगलियां उसी पे उठ रही है। बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा लॉस। देहरादून में एक ही ब्लॉगर है वो जिन्हें लोग पसंद करते हैं। नहीं वो तो बात है भाई। है ना आपके और एक ब्लॉगर की कौन? हम उसे पसंद करते हैं, हम प्रो राइडर को बहुत पसंद करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। वो जहाँ भी रुकता था ना, अब जैसे भाई- बंदा देहरादून, इनसाइड द देहरादून, वो थोड़ा सा आउटसाइड है यूके 07। स्वीट भी था भाई, टैलेंटेड भी था, सब कुछ था भाई एक साथ ना। जहाँ भी रुकता था ना, उसको बोलते थे भाई आपकी ना गाड़ी ना मस्त है। मेरी नहीं है गाड़ी, और तुम्हारी मैं है। सबसे बड़ी मैं बात ये बता है- रहा हूँ, वो बंदा जैसे मतलब हैडिश खान वगैरह हो गया, सूरज, इन लोगों से मिला ना भाई, उसके अंदर में ना एक परसेंट की देखो आज मैं वो मेरे से ही बोला सैमी भाई तुम भी मेरे तरह ही हो कि सबके साथ खुलेआम बात करते हो, ठीक है। क्या है भाई एटीट्यूड वगैरह, हम भी नॉर्मल इंसान यही ग्राउंड लेवल से उठ के यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरा नंबर्स बढ़ गया तो भाई मैं अब हवा पे चलूँ भाई, है ना। तो किसी के साथ नहीं, अगर आज अगर मान लो तुम्हारा किसी का नंबर बढ़ गया तो भाई तुम किसी के साथ बात नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। जो दोस्त है वो तो दोस्त ही है। उठाने वाली तो ऑडियंस ही है, पब्लिक ही है, तो गिरा भी देगी उस हिसाब से। बाकी आप आए ना, सच में बहुत आपको देख के ना बहुत तसल्ली मिली कि अरे नहीं भाई मैं तो आने ही वाला था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं आए वो नहीं होगा। जिस टाइम पे आना चाहिए उसी टाइम पे मैं आना चाहिए टाइम पे, क्योंकि उसके पहले आके भाई फिर पहले आता फिर इसी ये तेरहवीं जो होता है, ठीक है। अपने बंगाली में तो अलग एक हाँ, सबका अपना state अलग के अलग हिसाब से अलग अलग culture होता है। हाँ भैया यहीं से है तो भैया अभी राजपूत है। देखो लग रहा है मुझे। नहीं, आप ही ब्लॉग में नहीं वो मेरे ब्लॉग्स में दिखा रहेगा, भैया के पास H2 है। हाँ भैया के पास H2 है तो दिखा रहेगा मेरे ब्लॉग्स में। और यहाँ पर देहरादून में जानते हो आप किसी को? और बखानी ब्लो है ना, ये तो शायद अभी आया नहीं ना। नहीं आज नहीं आया, वो कल आए थे। वो बंदा भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब जब 2021 में आया था तब उसके घर पे ही रुका था, अच्छा बंदा। उसके साथ भी बात हुआ था, पता नहीं अभी तक आया कि नहीं आया। नहीं वो कल आए थे राइड में, आज नहीं आया। बाकी तो अरे मैं आप हो ना शाम तक? अरे हाँ कर देंगे। Sorry भाई, मैं हम चंडीगढ़ निकलेंगे, ठीक है। हाँ चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में मेरा फ्लाइट। अच्छा, फिर वो वापस जाएंगे। हाँ नहीं क्या flight क्या आती है, क्या क्या Sorry। आना भैया अपनी बाइक लेकर कभी देहरादून एक्सप्लोर करना। वो लेकर आना R1 R1 के फैन ठीक है। है भाई, वही प्लान तो था भाई, उसका ही लेके प्लान था कि हम लोग या उसका पापा ने भी मेरे ख्याल से R1 पसंद है मेरे को। एक मीटअप का प्लान किया था। हाँ। तो हम लोग सोचे थे कि जम्मू वगैरह जाएंगे, फिर उसका Z1000 का डिलीवरी था आमिर का, Z1000 लेके फिर हम लोग सोचे कि यहाँ पे मीटअप। मेरे हिसाब से भैया आप बर्थडे पे आना जिस टाइम S1000 RR की डिलीवरी होगी। देखो यार भैया, मेरी रिक्वेस्ट है, जब उसकी अगस्त भाई का बर्थडे 10 नवंबर को ना, S1000 की डिलीवरी है उस दिन। हाँ हाँ तो कोशिश करना कि आप लोग उस समय आओ। हम किसी से हमने किसी से नहीं बोला, तो आप हमको सही लगे तो हम आपसे बोल। नहीं नहीं भाई sure। हमने देखो कई लोगों से भी बात नहीं करी, ठीक है। आपसे हमने पर्सनली बात करी क्योंकि आपने जो वीडियो डाला था होटल में थे, ठीक है। आप थोड़े टाइम आपका तो वो था ही नहीं ना, आप तो होटल में सुनते भी थे ना। मेरा भी सुनता था, और मैं एक बंदा था जो